नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ है कैमरामैन संजय बैरागी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम शहर का संग्राम के तहत शहर के चप्पे चप्पे में जाकर, उन क्षेत्रों में जाकर मोहल्लों का सूरत हाल जान रही है। वहाँ पर किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की मूलभूत सुविधा है, लोगों का विकास कार्य में कितना विकास कार्य हुआ है, इस बात की पड़ताल कर रही है और जनता के सामने, जन नेताओं के सामने उसकी तस्वीर पेश कर रही है। आज हम लोग शहर का प्रोग्राम संग्राम के तहत वार्ड नंबर 37 के दरगाह गली, सादड़ी रोड, बघाना में नाका नंबर 4 पर उपस्थित है और यहाँ के रहवासियों से रूबरू होंगे, जानेंगे कि उनकी समस्याएं किस प्रकार की है, रोजमर्रा किस तरह की परेशानियों से वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। बताइए बहन जी, क्या समस्या है आपके साथ? हमारी गली है ना पूरी खुद ही पड़ी है और नाले से बड़े बड़े बना रखे, जाते सुनवाई करने कोई भी सुनता नहीं है, हमारी कोई भी नहीं सुनता। और नाली और रास्ते दो ही तरफ गाड़ी खड़ी हो जाती है, हमारे निकलने की इतनी परेशानी आती है। बस कभी ये परेशानी हल करी जाए हमारी, बस। और क्या परेशानी? और इनसे कुछ परेशानी बताइए, आप बताइए, खुल के बताइए। हाँ तो खुल के क्या, देखो ना आप गली की हालत क्या हो रही है। चबूतरा बना रखे सबने, दोनों तरफ गाड़ी कर लेते हैं, खड़ी कर देते, तो साइकिल भी लेके नहीं निकल सकता आदमी। ये परेशानी है। चबूतरे जो बना रखे अतिक्रमण कर रखा है, सामने दिख रहा है। नहीं तो आपने इसके लिए पार्षद से या नगर पालिका में शिकायत की? शिकायत कर रखी ना, भोपाल कर दी। भोपाल तक हाँ, शिकायत है भोपाल तक। अच्छा, क्या हुआ? पर वो सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। महीना और 2 महीने कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। नहीं हो रही हमारी। वो हमारी नाली पुल भरी रहे हो, सफा नहीं, सफा भी नहीं हो रहा है। नाली में जो नाली संबंधित क्या समस्या है? नाली में क्या आपको सफाई होती है? कोई सफाई नहीं होती, नाली का पानी बाहर आ जाता है, गंदगी जमाने भर की हो रही है हमारे यहाँ। इस नाली को सकड़ी करी जाए और ये चबूतरा सब हटाया जाए, बस। क्या कह रहे हैं आप? जी जानवर निकलते बारिश में और हमारे घरों में घुस जावे कितनी बार। तो बारिश में लोगों का कहना है कि बारिश में नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से नालियां जाम हो जाती है, जानवर निकलते हैं, सांप जैसे जहरीले जानवर निकलते हैं, जिससे लोगों की जान पर मुश्किलें बन जाती। आप बताइए बहन जी, क्या समस्या है यहाँ पे, किस तरह की परेशानी आप? बहुत परेशानी आ रही। बीमार भी हो तो यहाँ से चल के इंसान पैदल जाएगा, मरने वाला कैसे जाएगा वहाँ तक? जनाजे निकालने में मुश्किल आ रही है यहाँ से हमारे को। बड़ी बात कह रहे हैं कि बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत क्रोध में, गुस्से में महिलाएं कह रही है कि यहाँ के रोड की, सड़कों की ये स्थिति है कि जनाजा निकालना, मैयत निकालना भी इस रोड पर मुश्किल हो जाता है। बताइए, आप बताइए। आप देखिए सब कैसे रोड की कैसे हालत हो रही। हाँ नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। हो गया था, जनाजा निकालने में हमें परेशानी है। इधर भी वो हो गया, इधर भी रोड वो बन गया चबूतरा। ये चबूतरा बिल्कुल हटाया जाए और नाली को बिल्कुल छोटी करी जाए हमारी। अम्मा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 70 साल की। 70 साल की उम्र है। तो 70 साल की उम्र में आप यहाँ से कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को बहुत साल हो गए जब से देख रहे हैं, हम तो 30-35 साल से यहीं 35-40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। यहाँ 35-40 साल में कोई बदलाव हुआ है? कुछ ऐसा वैसे ही चल रहा है, तो कुछ भी नहीं बदला। कोई अब आपका यहाँ पर कोई पार्षद वगैरह आता है? यहाँ पे पार्षद आते हैं? आते हैं, देख के चले जाते हैं, इनकी गरज वोट लेने आते हैं। देखिए, बड़ी बात कह रही है यहाँ बहन जी कि पार्षद आते हैं लेकिन वोट लेने आते हैं और वोट लेकर वापस जाते हैं और फिर आकर जनता की सूद नहीं लेते हैं। उन्हें कोई सरोकार नहीं यहाँ की समस्याओं से। हाँ, मंडी की परेशानी, मंडी ठट वहाँ पहुँचा दी, गेहूँ की मंडी। हमें हमारा क्या खिलाओ बच्चों को? क्या बच्चे छोटे, इनके सिर पर बाप नहीं है, किसी क्या सब मंडी। हम बोलते हैं, आते हैं, उन्होंने तुम्हारी समस्या तुम हल करो। अब हमने ये बन रहा था चौतरा, हमने जाके बोला कि चौतरा बन रहा है, अभी ये बना रहे, फिर इसके आगे बनेगा, यहाँ तक बनेगा, तो हमारा कहाँ जाएगा रोड, है ना? तो आप जाते तो वो कहते तुम्हारी समस्या तुम हल करो, हमारे से नहीं हो, ये हमारे उनसे लड़ाई है, फलानी, ऐसे बोलते हैं। सादड़ी रोड नाका नंबर 4 को देख रहे हैं हम लोग। मोहल्ले में उपस्थित लोग भी बता रहे हैं और लोगों के सामने स्थिति है, रोड जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, नुकीले पत्थर है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और लोगों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए पार्षद की ओर से किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं दिखता है। आप बताइए, और कौन बताएगा? भाई साहब, आप बताइए, प्लीज बताइए, क्या समस्या है? अच्छा, आप बोलिए, कुछ तो बोलिए ना। मैं क्या बोला, अगर मंडी जैसे वहाँ गए थे
तो मंडी वापस या मंडी में आना चाहिए। अरे आप बोलिए गली गली की देखो स्थिति वहाँ के आप बोलिए। गली देखो आप, एक गाड़ी वो खड़ी है, एक वो खड़ी है, आप इंसान कैसे निकलेगा? गली में चलते थे। हाँ वहाँ चलो, वहाँ चल के देखो। भाई साहब आप जेंट्स है, एक मिनट शांत, एक मिनट, आप बताइए किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या तो सर थोड़ी इसमें ये है कि थोड़ी ये नाली वगैरह सही बन जाए, और उसके अलावा क्या थोड़ा होटल वोटल भली है, मेरा घर क्या आएगा वो भी टूट गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी थोड़ा रोड चौड़ा हो जाए, आने जाने वाले लोग किसी को कोई तकलीफ नहीं हुए। बाकी पार्षद भी आता है, ऐसी बात नहीं होगी, जो होने का काम वो भी करवाती है, उसका जो भी बनता है। लेकिन थोड़ी दिक्कत ये है रोड नहीं बन रहा है, थोड़ी तो क्या गली चौड़ी हो जाए ना, ये होटल वगैरह भली मेरा घर के आगे किसी बैठे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रोड चौड़ हो जाए, नाली वगैरह सही हो जाए बस। रास्ते का चौड़ीकरण चाह रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और किस तरह की समस्या है आप और बताइए भाई साहब, आप बताएंगे क्या समस्या है यहाँ पे? बस ये है भैया, रोड नहीं बना यहाँ पे, 20 साल हो गए रोड बनाए। 20 साल हो गए रोड बने हुए, रोड बिल्कुल टूट फूट चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया जहाँ, और हमारा घरों में धूल भूल जाती है, मिट्टी जाती है, बहुत परेशानी है हमारे को। पार्षद को कहते हैं वो तो सुनता ही नहीं है, पार्षद को कहते हैं वो सुनता ही नहीं है। रोड की वजह से धूल उड़ती है, वाहन निकलते हैं तो जिससे दमे जैसी और एलर्जी जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। अब आप युवा हैं, आप अपनी समस्याओं को वो बता रहे जो ही है, अरे वो बता रहे जो ही है बस कि उस गली का रोड बन गया, उस गली से सुन रहे थे हम इस गली में, मगर इस गली में यहाँ से यहाँ तक रोड का आपका पूरा खंजर हो रहा है, पूरा रोड खंजर हो रहा है, दिन पर लोगों को बारिश के अंदर हो गया। ये बारिश में ये गली पूरी ऐसी पानी हमारे खंभे में ये बल्ब का खंभे वाला बल्ब है, उसको 5 साल हो गए लाइट नहीं चल रही, खंभे रहा है, लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं चल रही हमारे मोहल्ले में। भाई साहब आप बताइए यहाँ पर आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है? स्ट्रीट लाइट संबंधित समस्या है, लाइट संबंधित? हमारा पहले तो ये गली की समस्या निदान हुआ। क्या समस्या? इस गली में नाली पर सबने 2-2, 3-3 फीट के अतिक्रमण कर रखे हैं, उसके आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। अब अगर आना जाना हो तो जाएं कैसे? आप कहते हैं तो फिर कहते हैं नेता हमारी जेब में, पुलिस प्रशासन हमारी जेब में, तुमसे हो जो कर लो। मेरा कहना ये है कि इनका जो जमीन का नक्शा है और रजिस्ट्री उस्मान से इनका अतिक्रमण करवा नगर पालिका का, एक तो ये, और दूसरी लाइट मर्जी पड़े जब चली जाती है। और ये नालियाँ जो साफ़ करें तो इसमें ही मोहल्ले के लोग कचरा डाल देते हैं जी, तो इस नाली सफाई करने वालों को कितनी परेशानी आती है? ये कह के कचरा एक जो गाड़ी आ रही है सुबह, उसमें नियमित रूप से डालते रहे, डेली गाड़ी चल रही है, 2-2 गाड़ियाँ, तो उसमें डाले। एक तो ये समझाइश, और एक नली की सफाई, और सब में मोटरसाइकिल का रास्ता दे दें हमें आने जाने का। अभी ये पास में एक मौत हो गई, उस मौत हो गई तो मैं दरी बिछा रखी थी मेहमान आने के लिए, तो उस दरी उठाने में हमें मैयत ले जाने में परेशानी, सामने वाले ने काम चालू कर दिया। तो ये भी सोच सकता है कि कहीं मौत हुई तो अपन 2 मिनट बात कर दें, बहुत सही बात है ना। अब उसने अतिक्रमण तुमसे हो जो कर लो। बब्बू टाकी वाला अभी चुनाव लड़ा नहीं, और क्या मैं पार्षद तो मेरे दिलीप बापू का मोबाइल मेरे जेब में है, मैं तो गली के अंदर अतिक्रमण करवाऊंगा। क्यों करवाएगा भाई अतिक्रमण? उसका राज्य का वो क्या प्रधानमंत्री है कि नेता है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ रसूख वाले लोग रहवासियों को अपनी नेतागिरी का भय बताते हैं, जबकि नेताओं को अभिभावक के रूप में, प्रजा के, जनता के संरक्षक के रूप में पेश आना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय वो उनको धमकी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जेब में रखते हैं, और अतिक्रमण की बातें खुद उठा रहे हैं, अतिक्रमण कराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ। और बताइए भाई साहब। हम तो ये कह रहे हैं हमारे ये जो RCC बरसों से रुका पड़ा है, ये बाबू भाई ने बोला था, ये जो लोगों का ये जल रहा RCC रोड, ये बनाया जाए। एक वो पाइपलाइन जो डल रही है नगापली, वो डाला, और ये आप देख लो मोबाइल से, आपके कैमरे से कि नाली है थोड़ी सकड़ी है, तो इसको चेक करा जाए या चौड़ा करते हैं, या जैसे अतिक्रमण है उसको नाली की सीध में ही रखा जाए, ताकि आने जाने में किसी को परेशानी नहीं हो। आप बताइए भाई साहब, बस ये तकलीफ है जो बोल रहे हो, वही तकलीफ है। अच्छा एक बात बताइए बहन जी, आप लोग के शासन की योजनाएं जो है, शासन की योजनाएं जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? शासन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, शासन की सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कंट्रोल के अनाज के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? कंट्रोल के अनाज के अलावा कुछ कंट्रोल के अनाज के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। देखो ये और कुछ नहीं है, खाली कंट्रोल। आयुष्मान कार्ड बने आप लोग के? आयुष्मान कार्ड बने जी, उससे क्या, उससे कुछ भी नहीं होता ही नहीं, उससे बड़ा इलाज होता, बस बड़ा इलाज अभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी जो लगेगा बड़ा इलाज में। आंगनवाड़ी है आपके यहाँ पे? है ना आंगनवाड़ी से। अच्छा आंगनवाड़ी है। हाँ आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो सर आप लोग खाली इतने जाते निवेदन है कि ये थोड़ा नाली जो ये भली मेरा घर के आगे भी टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी रोड चौड़ा हो जाए थोड़ा, तो किसी को भी आने जाने की कोई तकलीफ नहीं हुए। और
सराफत भाई भी आते हैं, तो मतलब वो लगभग जो उनका जो फर्ज होता है वो थोड़ा बहुत करते हैं काम, वो भी जो उनके हाथ में है वो करते हैं वो भी। और राशन वगैरह, राशन कार्ड भी सभी के बनवाए उन्होंने, करते हैं काम वो भी। और बस यही निवेदन हमारा था कि थोड़ा राशन कार्ड जो बने, सबके राशन कार्ड बने, कॉपिन वगैरह बने हुए हैं। हाँ। APL BPL संबंधित कोई समस्या तो नहीं है आपके साथ? राशन कार्ड में है, हमारे बच्चों के नाम ही चढ़ रहे, इधर से उधर करवाना। 3 बच्चों के राशन कार्ड में भी सामान पूरा दे रहे हैं। राशन कार्ड में बच्चों के नाम नहीं चढ़ रहे। ये मतलब हमारे पास था, हम अगर कुछ बोलते चलते, अगर हमारे आगे के लिए कुछ काम की, कोई योजना की बोलते चलते हैं, तो हमारे से मतलब सराफत भाई यूँ कहते हैं मतलब कि यार वो अपने मतलब उनका जो हाथ में जितना जो संविधान है, जो जितनी कोशिश को जारी करा, जितना मतलब मन सकता है वो कोशिश करते हो। और बाकी जो काम नहीं होता तो बोल देते हैं भैया बीजेपी के हाथ में सरकार, तो अपनी मतलब ज़्यादा नहीं चलती। कांग्रेस का खाली एक ही पार्षद अपने पार्षद महोदय का कहना है कि मैं कांग्रेसी हूँ और अभी जो शहर की सरकार है वो बीजेपी की है, तो मेरी ज़्यादा चलती नहीं है और इस वजह से मैं काम नहीं करा पाता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ही काम में मतलब क्या बेचारा आप चाचा जी कुछ कहना चाहेंगे? गली का टोलगन कराया जाए था, अतिक्रमण हटवाया जाए, ये काम कराइए। ये हालत में आने जाने में दिक्कत आती है। गली का चौड़ीकरण करवाया जाए और अतिक्रमण हटवाया जाए। ये जो रोड है पहले पूर्व में 10 फीट का था, अभी अतिक्रमण से मात्र 7 फीट किया। तो हमें तो ये कहना है जैसे 7 फीट के रख रहे हैं, ये कोई बात नहीं, अतिक्रमण कर रहे हैं। बाकी नाली से ऐसा करा जाए कि आने जाने वाले को परेशानी नहीं हो, सब मिलके रहना है। ये अपन सुधारेंगे तो ही अपन स्वच्छ भारत में आएंगे। इस वार्ड को अपन सुधारेंगे तो ही स्वच्छ भारत में। पार्षद को अपन कहाँ बुलाएंगे? स्वच्छ भारत के बारे में यहाँ के नागरिक भी सोचते हैं, यहाँ के रहवासी भी सोच रहे हैं कि भारत स्वच्छ हो, हमारा मोहल्ला स्वच्छ हो, हमारा मोहल्ला भी जगमगाए। और इसी के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि सभी मिलजुल कर प्रयास करें। अभी नेता लोग आ जाएंगे, वोटिंग चल रही है, नेता आ जाएंगे कि हमें वोट देना, बीजेपी कांग्रेस सब आएंगे। बाद में 5 साल तक कोई लौट के नहीं देगा कि आपका मोहल्ला तो अतिक्रमण में आ गया, गंदी बस्ती घोषित हो गया, फलानी पार्टी ने कर दिया। भाई साहब अभी नेता वोट लेने आएंगे, बिल्कुल नेता तो जब नेता वोट लेने आएंगे तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह करेंगे? नहीं, हम तो कोई इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष जो बैठे थे, उन्होंने सिर्फ अपने चुनाव के टाइम पे आए, उसके बाद एक भी बच्चा इधर कोई आता नहीं है। नाका नंबर 4 पे कोई नहीं आता है, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आते हैं। यहाँ की गरीबों की इतनी समस्या है, गंदगी इतनी रहती है, ना साफ सफाई वाले आते हैं टाइम पे, ना वो कचरा गाड़ी वाला आता है, तो इतनी स्पीड से आता है कि औरतें कचरा लेके खड़ी रहती हैं, वो इतनी स्पीड से आता है, वहाँ जाके गाड़ी रोकता है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान चलेगा कैसे जब आप गाड़ी वालों को ही नहीं बोलेंगे कि यार वो धीरे चलाए। आज देखो मतलब इधर के वार्डों में, स्टेशन रोड वार्ड में देखो इतनी धीरे गाड़ी जाती है, एक जना अपने घर से कचरा ला के डाल देता है। अब ये कचरा गाड़ी वाला ऐसे जाता है जैसे उसको वहाँ बोलेगा कि वहाँ जाके रुकना। मतलब क्या खाली हॉर्न बजाता हो, खाली 2 नाम क्या है? मेरा नाम मोबिन खान है। जहाँ अपन खड़े हैं नाका नंबर 4, ये पहली गली है नाका नंबर 4 की। इसके बाद दूसरी गली है जी। दूसरी गली में RCC रोड बना, उधर जो पाइपलाइन वगैरह गली गली में पाइपलाइन डली। ये इस गली की बात, इस गली में भी RCC पास थी, बाकी चक्कर ही पड़ा के ठेकेदार उस टाइम डेट हो गई थी कोरोना के अंदर, बन नहीं पाया। उसके बाद फिर लॉकडाउन वहाँ पर लग गया, वापस वो फाइल वहाँ पर रिश्यू हो गई, तो ये काम रुक गया। अभी भी ये काम होता, बाकी आचार संहिता लग गई है, इसलिए इस कारण रोड नहीं बन सका। अब भाई स्कीम नंबर 8 की बात, अभी उधर डामर रोड बना है स्कीम नंबर 8 में। कब्रिस्तान कॉलोनी के अंदर किसी टाइम के अंदर वहाँ पे अगर मौत हो जाती थी किसी व्यक्ति की, तो जनाजा रखने की जगह नहीं रहती थी, वहाँ पानी घर आता था और घुटने घरों के अंदर पानी। आज वहाँ पे RCC रोड है, नाली है, और इस नाका नंबर 4 के अंदर सबसे बड़ी परेशानी थी पानी की। आज इनके घर घर में पानी है और मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, ये मेरे से काम नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। आने वाली परिषद में काम RCC का होगा। शराफत साहब, अभी लोगों से चर्चा हुई यहाँ के रहवासियों से, तो रोड की एक तो समस्या लोगों ने बताई कि रोड जर्जर स्थिति में। दूसरी बात, छोटी छोटी जो गलियाँ हैं वहाँ पर लोगों के अतिक्रमण की लोगों ने शिकायत की कि अतिक्रमण वाली बात आ रही है। अतिक्रमण की वजह से लोगों ने ओटले बाहर कर रखे, इतना मुश्किल हो जाता है कि लोगों के लिए मोटरसाइकिल निकालना, यहाँ तक कि दूसरी बात नालियों की सफाई की भी बात सामने आई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का ये भी आरोप रहा कि आप जो पार्षद हैं वो वार्ड में अक्सर नहीं आते, बहुत कम आना होता है। बताइए, आप बताइए, आपका क्या आने की तो ऐसी बात है कि एक दिन नहीं जाता होगा जो मैं नहीं आता हूँ। वापस इनका इंटरवल लो, मेरे नाका नंबर 4 का, मेरी माँ बहनों का, और उनसे पूछो कि सरापत भाई एक दिन, और एक फ़ोन लगाते हैं, एक अगर रात को 2 भी बज रही हो
तुम्हें आके खड़ा। लोगों ने ये तक कहा कि वोट के लेने के लिए आते हैं, वोट के समय आते हैं। अच्छा 5 साल पहले चुनाव होते हैं क्या? मैं तो रोज आता हूँ। हाँ अभी एक चीज अभी चल रही है, अब रही अतिक्रमण की बात, तो ये भी सुनो। बरसात के अंदर चुनाव क्यों है, इसकी एक वजह। बरसात के अंदर सरकार ने यूँ चुनाव रखे हैं कि बरसाती जो मेंढक होते हैं, बरसाती मेंढक कब उछलते हैं वो बरसात के अंदर। अब के क्या हो रहा है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो बरसाती मेंढक आ रहे हैं, तो उन लोगों ने अतिक्रमण के लिए लोगों को हिम्मत दिला रखी है तो कि तुम अतिक्रमण करो, हम बैठे। ये बात इसलिए दूसरे लोगों को परेशानी आ रही है। ये बात भी सामने आई, कोई बब्बू भाई करके। तो मैं कह रहा हूँ ना, इन लोगों ने पावर बना दिया जी। और वो रही गली की बात, तो उधर आरसीसी बनेगी तो वो तो फिर डीसी बिलिंग से काम होगा। आरसीसी बनने की थी, बाकी किसी कारण मैंने आपको बताया कि बन नहीं पाई। सर अतिक्रमण मतलब क्या है? अतिक्रमण तो ये है कि ठीक है, और मैंने क्या कहा कि वो सरकार ने जो चुनाव कराया बरसात के अंदर बहुत सही कराए हैं। बरसाती मेंढक तो इस तरीके से ये उछल रहे हैं, ये अभी उछल रहे हैं। जब चुनाव आएंगे ना तो दूरबीनों से भी अगर कोई देखेगा तो एक भी नजर नहीं आएगा। पार्षद महोदय का खुद का कहना है कि चुनाव बरसात में करा रहे हैं और ऐसे में बरसाती मेंढक उछल कर सामने आ रहे हैं, और चुनाव के बाद वो खुद कह रहे हैं कि जो लोग उछल कर अभी सामने आ रहे हैं उन्हें दूरबीन लेकर भी ढूंढोगे तो वो नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, और मैं इनके मेरे मोहल्ले वालों के लिए हमेशा आधी रात को 2 बजे भी खड़ा हूँ, भले वो थाने का काम हो चाहे कोई सा भी काम हो। ये मेरे माँ बाप है, एक बार मेरे घर वाले नहीं है जितने मेरे मोहल्ले वाले। धन्यवाद आपका।